देखिए, ऐसा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी बड़े सम्मानित हैं। हर धर्म को एक दृष्टि से देखते हैं। मैं इनके काम को, ये नहीं कि मेरे पार्टी में इनके काम को मैं देखता हूँ, तो इनका बड़प्पन है। मेरे कहने से खड़गे जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बनेंगे। तो मैं अंजना जी ये कहना चाहता हूँ कि जो नहीं, वो कह रहे हैं कि आप झंडे वालान में आरएसएस दफ्तर के चक्कर लगाते थे जब बीजेपी में थे। नहीं, देखिए ऐसा अभी भी जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। देखिए ऐसा है कि मैं तो बात करता रहता हूँ, कोई अछूत नहीं है। राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से अगर विचारों में मतभेद है तो इसका मतलब है कि व्यक्तिगत थोड़ी प्रेम शुक्ला जी से हमारी दोस्ती या संगीत रागी जी से दोस्ती खत्म हो गई या मदद करे। दुर्भाग्य है अंजना जी, ये कल्चर 2014 के बाद आया है, वरना पहले विपक्ष का काम ज़्यादा होता था। विपक्ष का एमपी चला जाता था, विपक्ष का कोई नेता चला जाता तो उसका काम बराबर होता था। लेकिन अब ये बात हुई है। दूसरी बात है कि संगीत रागी जी का जो टिंगन का जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया, देखिए ऐसा होता है कि कल्चर संस्कृति इंसान के लिए होता है। इंसान कल्चर संस्कृति के लिए नहीं सेक्रीफाइस किया जाता, बलिदान किया जाता। क्रिश्चियनिटी गई यूरोप में, और अमेरिका 300 वर्ष पूरा नया देश है। अमेरिका इज ए वेरी न्यू कंट्री। क्रिश्चियनिटी वहां से गई। क्यों फैली क्रिश्चियनिटी चारों तरफ? वजह था क्रिश्चियनिटी के एक्सपेंशन में हमारा हिंदुज्म क्यों नहीं हो पाया है। वजह यह है कि उसमें जात पात नहीं उदारता है। हिंदुज्म भी फैल जाता, अच्छी बात होती, लेकिन ये अपने घर में ही फंस गया है, अपने अंतर विरोध के थ्रू गुजर रहा है। अंतर विरोध, मैं कह देता हूँ, अंतर विरोध के थ्रू गुजर रहा है, इसलिए अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पाया। और यही नहीं, बाउंड्री क्रॉस लगभग आधे लोग छोड़ भी दिए। आगे आने वालों में मुझे डर लग रहा है कि इनकी बहुत गिरावट होगी। मैंने कोई मजाक में ट्वीट नहीं किया है कि वास्तव में मैं चाहता हूँ। आरएसएस से भी मैंने डायलॉग किया था, आपका निजी क्षेत्र में आरक्षण दलितों को दो, भागीदारी दो। हम आपके हैं, भागीदारी तो दो, अधिकार तो दो। अब क्या है कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो हमारी नौकरी चली गई। एससी एसटी का सहारा यही था। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन, शिक्षा का महंगा कर दिया तो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। दूसरी बात है कि जब कोई अत्याचार होता है या दलितों के अधिकार खत्म होते, तब आरएसएस कभी डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करता, धरना प्रदर्शन नहीं करता, जाति मिटाने के लिए नहीं करता। ये सब करे तो क्या हमारी है? हम तो चाहते हैं कि मजबूत राष्ट्र बने। ठीक है दीपक जी, जल्दी से आपके पास आते हैं। जो पीएम ने कहा है, गुलामी की बात वो कर रहे हैं, गुलाम मानसिकता की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से जीर्णोद्धार या फिर विकास ऐसी जगहों का, तीर्थ स्थलों का नहीं हुआ। मेरा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी यही तो कहती है, वो कहती है कि जात हटाकर हिंदू बनकर लोग वोट करें। उनकी पॉलिटिक्स यही है कि हिंदू और हिंदुत्व के आधार पर वोटिंग हो। लेकिन आप वो कह रहे हैं, आपके उदित राज तो बिल्कुल ही पलट बात कह रहे हैं। देखिए, उदित राज जी बड़े कमाल के व्यक्ति हैं। वो गुड़ बातें करते हैं, भाजपा को समझ में नहीं आती है। अच्छा। जैसे कबीर और तुलसीदास पहले बातें करते तो लोग आप समझ में, तो इनको मैं कबीर की वाणी बोलूंगा। तो अच्छा। भाजपा वाले इनको समझ नहीं पाते। तुलसीदास ने कहा है, चोर लवार संत मुनि ज्ञानी, जस आपन तस आन जानी। तुलसीदास की बात है। तो भाजपा वाले उसको अपनी तरीके से समझते हैं और अपनी तरीके से वर्णन और व्याख्या करते हैं। तो भाजपा की सोच थोड़ी सी विकसित करने की जरूरत है। जो बात आती है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, देखिए आप वास्तविकता से छेड़छाड़ करेंगे, आप आस्था से छेड़छाड़ करेंगे, आप क्या छेड़छाड़? आप मंदिर को दुबई का मॉल बनाएंगे, कॉरिडोर बना, आप शहर का विकास कीजिए ना। मंदिर के प्रांगण को आप जो सालों से चला आ रहा उसको विकास करने की बात कर रहे हैं। वास्तविकता को आप छेड़ रहे हैं। जो आप 100 साल 500 1000 साल पहले की चीजें थी, आप उसको छेड़ के नया बना दिए। दुबई का मॉल देखने थोड़ी ना जाते हैं लोग। मॉल देखना तो दिल्ली, गुड़गांव, दुबई चले जाएंगे, तो मॉल नहीं देखना है। और रही बात मोदी जी की, मैं बोलूंगा शास्त्रोक्त बात करूंगा। भोजन, भजन और भक्ति एकांत में होना चाहिए। ये दिखावे की बात नहीं है। जो मोदी जी माला लेके गौमुख में जब करते हैं, वो दिखावा है पूरा। आप देखेंगे किसी साधु सन्यासी और तपस्वी को गौमुखी के अंदर माला को ढक के
जप करते हैं, जिससे कि कोई देख ना सके, उसका मंत्रों की शक्ति का हीन ना हो। तो लेकिन ये पूरा पाखंड और दिखावे का राजनीति चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, ये पूरा देश समझ चुका है। लेकिन भाजपा वाले आएंगे और हिंदुत्व की बात करेंगे। मैं कल भी बात कर रहा था, हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते, दलित की बात क्यों नहीं करते, और जाति की बात करते हैं कि जाति हटाओ। बिल्कुल, मैं भी इस बात का समर्थक हूं कि जाति का कहीं वर्णन होना नहीं चाहिए, लेकिन आप कहते हैं कि हमने आदिवासी को बना दिया, हमने ब्राह्मण को ये बना दिया, तो फिर आप ही प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। जी देखिए किस तरह इनके मन में दुर्भावनाएं हैं कि तीनों का जो वक्तव्य आया कांग्रेसियों का, वो साफ तौर पर जलने की दुर्गंध सुनाई, जलने की दुर्गंध जो है हर कोई समझ सकता है। जो स्थिति है भाई, इनका कहना है कि क्यों मंदिर बना दिया, उसको भव्य दिव्य क्यों बना दिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के युग से लेकर ये आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना दीपक जी, आराम से शांत हो जाइए, मैं आपको सुन रहा था ना धैर्य से, तो जरा थोड़ा धैर्य से सुन ले दीपक जी, आप तो योगाचार्य हैं, आराम से सुन ले, धैर्य तो आपके पास प्रचुर मात्रा में होगा। तो ये समझ लीजिए कि जो कह रहे हैं कि मंदिर, कोई मॉल नहीं बन रहा है। सोमनाथ को अगर भव्य बनाया तो मॉल नहीं बनाया, अगर वहां पर श्री काशी विश्वेश्वर का भव्य कॉरिडोर बन रहा है तो वहां मॉल बन रहा है, महाकाल लोक बन रहा है तो मॉल बन रहा है। वो आपने ये किया कि हिंदू मंदिरों का, आप कहते हैं हम सेकुलर है, लेकिन सारे हिंदू मंदिरों का जो कोष है वो सरकार के नियंत्रण में रहेगा और विकास सरकार नहीं करेगी। उस कोष का सदुपयोग अन्य पंथों को बढ़ाने में किया गया, इसके प्रमाण है।